ये सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा उपन्यास अप्सरा का भाग 3 मेरी यानी यशी की आवाज में। धीरे धीरे ऋतुओं के सोने के पंख फड़का 1 साल और उड़ गया। मन के खिलते हुए प्रकाश के अनेक झरने उसकी कमल सी आंखों से होकर बह गए, पर अब उसके मुख से आश्चर्य की जगह ज्ञान की मुद्रा चित्रित हो जाती। वह स्वयं अब अपने भविष्य के पट पर तुलिका जला देती है। साल भर से माता के पास उसे नृत्य और संगीत की शिक्षा मिल रही है। इधर उसकी उन्नति के चपल क्रम को देखकर सर्वेश्वरी पहले की कल्पना की अपेक्षा शिक्षा के पथ पर उसे और दूर तक ले जाने का विचार करने लगी और गंधर्व जाति के छूटे हुए पूर्व गौरव को इस स्पर्धा से प्राप्त करने के लिए उसे उत्साह भी दिया करती। कनक अपलक ताकती हुई माता के वाक्यों को सप्रमाण सिद्ध करने की मन ही मन निश्चय करती, प्रतिज्ञाएं करती। माता ने उसे सिखलाया, किसी को प्यार मत करना। हमारे लिए प्यार करना आत्मा की कमजोरी है, ये हमारा धर्म नहीं। कनक ने अस्फुट बागी में मन ही मन प्रतिज्ञा की, किसी को प्यार नहीं करूंगी, ये हमारे लिए आत्मा की कमजोरी है, धर्म नहीं। माता ने कहा, संसार के और लोग भीतर से प्यार करते हैं, हम लोग बाहर से। कनक ने निश्चय किया, और लोग भीतर से प्यार करते हैं, मैं बाहर से करूंगी। माता ने कहा, हमारी जैसी स्थिति है इस पर ठहर कर भी हम लोक में वैसी ही विभूति, वैसा ही ऐश्वर्य, वैसा ही सम्मान अपनी कला के प्रदर्शन से प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही जिस आत्मा को और लोग अपने सर्वस्व का त्याग कर प्राप्त करते हैं, उसे भी हम लोग अपनी कला के उत्कर्ष के द्वारा उसी में प्राप्त करती हैं। उसी में लीन होना हमारी मुक्ति है। जो आत्मा सभी सृष्टियों की सूक्ष्मतम तंतु की तरह उनके प्राणों के प्रियतम संगीत को भ्रंकत करती, जिसे लोग बाहर के कुल संबंधों को छोड़ ध्यान के द्वारा तन्मय होकर प्राप्त करते, उसे हम अपने बाह्य यंत्रों के तार से भ्रंकत होकर मूर्ति में जगा लेती। फिर अपने जलते हुए प्राणों का गरल उसी शिव को मिलकर पिला देती हैं। हमारी मुक्ति इसी साधना के द्वारा होती है। इसीलिए ऐश्वर्य पर हमारा सदा ही अधिकार रहता है। हम बाहर से जितनी सुंदर, भीतर से उतनी ही कठोर इसीलिए हैं। और लोग बाहर कठोर पर भीतर से कोमल हुआ करते हैं, इसीलिए वे हमें पहचान नहीं पाते और अपने सर्वस्व तक का दान कर हमें पराजित करना चाहते हैं। हमारे प्रेम को प्राप्त कर, जिस पर केवल हमारे कौशल के शिव का ही एकाधिकार है। जब हम लोग अपने इस धर्म के गर्त से मौखरिये की रागिनी सुन मुग्ध हुई नागिन की तरह निकल पड़ती हैं, तब हमारे महत्व के पति भी हमें कलंकित अहिल्या की तरह शाप से बांध पतित कर चले जाते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के सुखमय विहार को छोड़ मौखरिये की संकीर्ण टोकरी में बंद हो जाती हैं। फिर वही हमें इच्छानुसार नचाता अपनी स्वतंत्र इच्छा के वश में हमें गुलाम बना देता है। अपनी बुनियाद पर इमारत की तरह तुम्हें अटल रहना होगा, नहीं तो फिर वही स्थिति से ढह जाओगी, बह जाओगी। कनक के मन में होठ कांप कर रह गए। अपनी बुनियाद पर मैं इमारत की तरह अटल रहूंगी। ये था अप्सरा का भाग 3। मिलते हैं अगले भाग में।